जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हिंदी की टीजीटी पीजीटी की क्लास में। इसमें हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय के लिए बहुत सी स्पेशल चीज़ें हैं। हालांकि हर क्लास के लिए जो भी हिंदी पढ़ता है, चाहे वो 9th-10th की क्लास हो, 11th-12th की हो, या फिर वो अन्य उच्च स्तरीय क्लासेस हो या कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम, सबके लिए बड़े काम की चीज़ उपसर्ग। दोस्तों, उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग हमारा पेन का पॉइंटर आप देखिए, हेडिंग है उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। वे शब्द जो किसी भी मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं, जिससे उसका अर्थ बदल जाता है, एक नया शब्द भी बन जाता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग एक ऐसी भाषिक इकाई है जिसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग सामान्यतः नहीं होता, किंतु जब इसे किसी शब्द के आरंभ में जोड़ दिया जाता है तो उस शब्द का अर्थ और स्वरूप बदल जाता है, अर्थात नया शब्द निर्मित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उदाहरणार्थ ज्ञान शब्द से पूर्व वी उपसर्ग जोड़ करके विज्ञान शब्द निष्पन्न होता है, बन जाता है। वी जुड़ने से ज्ञान शब्द का मूल अर्थ सुरक्षित रहते हुए भी विज्ञान शब्द में अर्थगत विशिष्टता आ गई है। उसका अर्थ सामान्य ज्ञान न होकर विशिष्ट ज्ञान हो गया। यह आवश्यक नहीं है कि शब्द प्रकृति पर एक ही उपसर्ग संलग्न हो। कभी कभी एकाधिक उपसर्ग भी एक साथ संलग्न हो सकते हैं, जैसे वी धन आ कारण व्याकरण हो गया, सु धन आ धन गत स्वागत आदि। हिंदी में तकनीकी, वैज्ञानिक एवं आधुनिक पारिभाषिक शब्दावली आदि बनाने में उपसर्गों से बड़ी सहायता मिल रही है। ध्यान रहे कि कुछ शब्दों में संधि होती है, उपसर्ग नहीं, क्योंकि संधि दो सार्थक शब्दों का मेल है, जबकि उपसर्ग शब्द न होकर शब्दार्थ होता है, जिसका स्वतंत्र रूप प्रयोग नहीं होता। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं जो उपसर्गों से बने प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में उनमें उपसर्ग प्रयुक्त नहीं होता, जैसे अधोगति, अधः, धनगति। यह संधि का उदाहरण है। अधः कोई उपसर्ग नहीं है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है: तत्सम, तद्भव और विदेशी। तत्सम उपसर्ग यौगिक शब्द रचना के लिए संस्कृत में 22 उपसर्गों का प्रयोग होता है, जिन्हें हिंदी में भी ग्रहण कर लिया गया है। इनका प्रयोग तत्सम शब्दों की रचना में होता है। तत्सम उपसर्ग हैं अति, आधि, अनु, अपि, अभि, अभि, अब, आ, उत, अप, दुर, दुस, नि, नि, निर, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। तद्भव उपसर्ग संस्कृत उपसर्गों से कुछ परिवर्तित ध्वनियों वाले उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में तद्भव उपसर्ग अपेक्षाकृत कम है। इनका प्रयोग तद्भव शब्दों की रचना में होता है। प्रमुख तद्भव उपसर्ग हैं आ, अन, अध, अन, औ, क, कु, दु, नि, पर, सु, सु इत्यादि। विदेशी उपसर्ग विदेशी भाषाओं से आए, हिंदी में आए हुए उपसर्गों को विदेशी उपसर्ग कहते हैं। अरबी, फारसी और अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि अब वे हिंदी की सब संपदा बन गए हैं। प्रमुख विदेशी उपसर्ग इस प्रकार हैं, दोस्तों ध्यान दें। अरबी, फारसी के उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं। उदाहरण जैसे अल, अलमस्त, गैर, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर सरकारी। बिला, बिलारू और रियायत, बिला वजह, बिला पसोपेश, बिला इरादा। लाजवाब, लाचार, लापरवाह, लावारिस, लाइल्म, ला है, जिसका अर्थ होता है रहित। फारसी उपसर्ग हैं कम, कमसिन, कम वक्त, कमजोर, कम हिम्मत। खुशकिस्मत, खुशकिस्मत, खुशमिजाज, खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशबू। दर, दरअसल, दर हकीकत, नालायक, नापसंद, नाउमीद, नाइंसाफ, नाकाबिल, नाकाम, नाकामी, नाकद्र, नाकबूल इत्यादि। बा है, इसका अर्थ सहित होता है बादब, बा आज़ादी, बतकल्लुफ़, बदस्तूर, बाआराम। बा अदब, बाआराम, बाईमान, बारोज़गार, बाबरू, बाइख्तियार, बाशऊर, बाअसर। बेरोज़गार, बेईमान, बेकाबू, बेकार, बेखबर, बेशऊर, बेचारा, बेहिर्द, बेहिसाब, बेहोश इत्यादि। बे उपसर्ग न केवल अरबी फारसी शब्दों से संलग्न होकर शब्द रचना करता है, अपितु कुछ हिंदी शब्दों से जुड़कर भी यौगिक शब्द रचना करता है, जैसे बेधड़क, बेरोक टोक, बेडौल, बेढंगा, बेखटके इत्यादि। बदकिस्मत, बदमाश, बदनाम, बदनसीब, बदतर, बदजात। सर, सरपरस्त, सरनाम, सरकार, सरताज, सर हमान। हम देखिए, हम शक्ल, हमदम, हम उम्र, हम सूरत, हम दर्द, हम कदम, हम जौली, हम कीमत, हम कौम। हर दम, हर रोज़, हर वक्त, हर समय, हर एक। अंग्रेजी उपसर्ग जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी लगा दिया, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी जेलर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी जिनमें भी लगा दिया जाए। हाफ टाइम, हाफ पैंट, हाफ डे, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, हेड मजिस्ट्रेट, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब डिप्टी कमिश्नर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर इत्यादि। दोस्तों, अब हम कुछ अभ्यास करेंगे इन उपसर्ग का।
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत निर्देश दिए गए प्रश्नों में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग के चार विकल्प दिए गए, इनमें से सही उपसर्ग का चयन करना। जैसे अबोध है तो अबोध में ए में दिया है आ, बी में अब, सी में आ और डी में अब, तो आ ऑप्शन यहाँ सही है। बोध में छोटा आ लगा है तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है और इसको हम ऐसे करेंगे यहाँ पर टिक। अत्यंत में अति है, फोर्थ ऑप्शन। अतिशय में यहाँ पर देखिए आप अति है। अधिकार में यहाँ पर देखिए अधि है। अनुचित में देखिए दोस्तों यहाँ पर अनुचित में बी ऑप्शन सही है। अनुचर में अनु सही है और अपयश में ऑप्शन डी अप सही है, अप लगा। अभिप्राय में ऑप्शन सी यहाँ पर अभी है। अभिमान में ऑप्शन ए सही है। अवगत में यहाँ पर डी ऑप्शन सही है 10 नंबर में। अवगुण में यहाँ पर देखिए अव है सही। इसी प्रकार से आजन में आ लगा है आगे, ये ऑप्शन सही। उत्कीर्ण में उत लगा है, हलन सही। तो उत्कर्ष में उत लगा, हलन सही। इसके बाद आप देखिए नंबर 15 में उत्प्रेक्षण में उत हलंत सही था यहाँ पर। उद्गम, उद्गम में उत है, बी ऑप्शन सही है। उपचार में उप ऑप्शन सही है, मतलब बी ऑप्शन उप सही है। उपदेश में ए ऑप्शन उप सही है। दुराचार में जो लगा उपसर्ग है दुर है। दुर्निवार में ऑप्शन जो डी है वो सही है। दुष्कर्म में दुस सही है और निष्काम में निस सही है और निकम्मा में निस सही है। पराजय में परा सही है। प्रवक्ता में प्र सही है। प्रहार में 26 में बी ऑप्शन प्र सही है। प्रतिकर्षण में ए प्रति सही है। 28 नंबर में आप देखिए डी ऑप्शन सही है प्रति, और 29 नंबर में ए ऑप्शन सही है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए 30 नंबर में वी सही है। संपूर्ण में डी सही है। संवाद में बी ऑप्शन सही है। सुशील में बी ऑप्शन सु सही है। सुकर्म में सी ऑप्शन सु सही है। ये उपसर्ग हैं दोस्तों। 35 नंबर में देखिए अधिनायक, अधि, ये ए ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष में ऑप्शन बी प्रति सही है। अभियुक्त में अभी सही है। कुकर्म में कु सही है। 39 नंबर में आरोहण, आधनरोहण, आ सही है, डी ऑप्शन। और चिकल में ची सही है। प्रत्यावेदन में ए ऑप्शन प्रति सही है। और 42 नंबर में बी सही है, बेमतलब अभी आपको बताया गया था, और फारसी और अरबी वाले, तो ये जो है फारसी का है बे। और इसके बाद परामर्श, परामर्श में सी ऑप्शन परामर्श सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। आगे आपको व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।